सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपने हमसे वादा किया है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों, मैं उनका मांगा वर दूंगा। इस समय हम सपरिवार आपके पवित्र वेदी के निकट आते हैं, हमारे मनों को शुद्ध कर कि आत्मा की सच्चाई से हम आपकी आराधना स्तुति कर सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। इस वक्त परमेश्वर पिता की महिमा में एक और गीत गाएंगे और परमेश्वर पिता को हमारे बीच आमंत्रित करेंगे। गीत के बोल हैं, तेरे पास आता हूं यीशु तेरे पास। तेरे पास आता हूं यीशु तेरे पास, तेरे पास प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि हम आज के इस दिन तक संभाले गए हैं, हम सुरक्षित हैं क्योंकि प्रभु हमसे प्यार करता है, वही हमें अपने हाथों में संभालता है। भजन संहिता की पुस्तक में इस बात को बतलाता है कि मेरा परमेश्वर प्रतिदिन का बोझ उठाता है। जी हाँ, परमेश्वर हमारे प्रतिदिन का बोझ उठाता है, वो प्रतिदिन हमें संभालता है, प्रतिपल हमारी रखवाली करता है, हमसे प्यार करता है। मेरे प्रियो, आज एक बात मैं आप सबों से बांटना चाहती हूँ कि मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर
हमारे लिए भलाई की कल्पना करता है। जी हाँ, और वो चाहता है कि हम उन भलाइयों की बातों को कहने पाए। जी हाँ, और जो भी आपकी नाम धराई करता है, जो आपके विषय में गलत कहता है, परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं आती है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बतलाना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपकी नाम धराई को दूर करना चाहता है। वो आपकी पहचान को बदलना चाहता है। यदि आपको लोग गलत रीति से पहचानते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी पहचान को बदलना चाहता है और वो बदल सकता है। जी हाँ, उसके पास ये सामर्थ है कि वो आपकी पहचान को बदल सके। बस जरूरी ये है कि हम उसके साथ, उसके पास बने रहें। जिस प्रकार शाऊल ने दर्शन को पाया, उसके बाद उसने अपना जीवन समर्पित किया प्रभु को। जी हाँ, पौलुस बनने का सफर इतना आसान नहीं रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। पौलुस बनने का सफर इतना आसान नहीं रहा होगा। उसने परमेश्वर की निकटता में समय बिताया होगा। उसे भी बहुत सारी परीक्षाओं को फेस करना पड़ा होगा, लेकिन उसने परमेश्वर की निकटता में रह करके परीक्षाओं पर जय प्राप्त करके, मेरे प्रिय, बहुत सारे कार्यों को परमेश्वर के लिए किया। और परमेश्वर ने हर पल उसके जीवन में अद्भुत कामों को किया, जिन कामों के कारण से आज हमारा विश्वास बढ़ पाता है। जब हम उन बातों को पढ़ते हैं, जब हम उन पत्रियों को पढ़ते हैं जो पौलुस ने लिखी, और उन घटनाओं को पढ़ते हैं जो पौलुस के साथ घटी, हमारा विश्वास प्रभु में दृढ़ हो पाता है। मेरे प्रियो, मैं भी आपसे कहना चाहूंगी, प्रभु की निकटता में आए। जब प्रभु ने आपको बुलाया है, जी हाँ, प्रभु ने आप सबों को चुना है, हम सबों को उसने चुना है, उसने अलग किया दुनिया की भीड़ में से हमको। यदि आज हम आराधना में सम्मिलित हो पा रहे हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। ये इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और उसने हमें चुन करके दुनिया की भीड़ में अलग करके रखा है। वरना आज हम भी बहुत सारी ऐसी बातों में पड़े होते, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग पड़े हैं जो परमेश्वर को और उसके प्यार को नहीं जानते हैं, लेकिन हमने और आपने परमेश्वर के प्यार को जाना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी पहचान को बदलना चाहता है। यदि कोई भी गलत बात हमारे जीवन में पाई जाती है, परमेश्वर उसे बदलने की चाहत रखता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि वो सारी नाम धराई जो लोग हमारी करते हैं, वो दूर होने पाए। परमेश्वर हमें एक उत्तम नाम देना चाहता है। आइए हम एक घटना को देखें। जब भी मैं ये घटना पढ़ती हूँ, बहुत रोमांचित हो जाती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आज मैं चाहती हूँ मैं कुछ बातों को आपके सम्मुख रख सकूं। प्रेरितों के काम 28वां अध्याय, आइए हम इसे देखें। यहाँ लिखा है, जब हम बच निकले। कौन बच निकले? पौलुस और उसके साथी जो बंदी बनाए हुए थे। जी हाँ, उसके बंदी साथी। जहाज टूट गया, पर सिर्फ वो भाग नहीं गए, सारे लोग जहाज के बचाए गए, वो सब एक साथ थे। जी हाँ, जब हम बच निकले तो पता चला कि यह द्वीप माल्टा कहलाता है। वहां के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की। कितनी भली बात है कि परमेश्वर के दास की वजह से सभी लोगों पर कृपा की गई। जी हाँ, वहां के लोगों ने कृपा की। उन्होंने देखा कि इनके जहाज टूट गए, ये पूरे गीले होकर के तैरते हुए आए हैं यहाँ पर, तो हम इनके लिए कुछ कर दें। आइए हम थोड़ी आग जला देते ताकि ये सेक सकें। जी हाँ, वहां के निवासियों ने उन पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मेघ बरसने के कारण ठंड थी, इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। आग सुलगाई उन्होंने और कहा कि आइए आप इधर बैठिए, अपने आप को गर्म कीजिए। कितनी भली बात है। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा। जी हाँ, ये लोग भी ऐसे ही बैठे हुए नहीं थे, वो भी लकड़ियां ढूंढ रहे थे, वो भी कुछ कुछ कर रहे थे, लकड़ियों को डाल रहे थे, और हाँ, वो सब मिलकर आग सेक रहे थे। जब पौलुस ने एक लकड़ी का गट्ठा उसके ऊपर रखा, आग पर रखा, तो लकड़ियों का आंच पाकर, हाँ, एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। कैसी बात है, बाप रे बाप। पौलुस ने एक गट्ठा रखा और उसमें से, उस लकड़ी में से सांप निकल आया आंच पाकर, उसके हाथ पे रोल हो गया। बाप रे, क्या बात है। तो लोगों ने क्या सोचा, ये जरूर एक पापी मनुष्य है। जी हाँ, आइए पढ़ते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहने लगे, आपस में उन्होंने कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने ना दिया। ये मनुष्य सचमुच में हत्यारा होगा, ये मनुष्य सचमुच में बुरा इंसान होगा, ये बहुत ही बुरा है। देखो परमेश्वर का न्याय कि उसने इस मनुष्य के पाप के कारण से जो आंधी है वो बुला दिया। जी हाँ, आंधी आ गई
लेकिन क्या वो आंधी से तो ये बच निकला, तो फिर क्या करना होगा? न्याय के कार्य से दंड तो इसे मिलना है। जी हाँ, तो देखो क्या हुआ, एक सांप इसके हाथों में लिपट गया। मतलब ये मनुष्य सच में एक बुरा इंसान है, ये मनुष्य सच में एक हत्यारा है, यह सच में एक गलत इंसान है। मेरे प्रियो, हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता होगा कि जो भी हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो भी कि हम परमेश्वर के साथ भलाई का जीवन जीना चाहते हैं, पर हम सफल नहीं हो पाते कुछ कार्यों में, हमारी नौकरी नहीं लग पा रही इतने समय तक, तो लोग क्या कहते हैं? दिखावा करने वाले इंसान को देखो इसको बहुत विनती प्रार्थना करता है, लेकिन क्या है, अभी तक कुछ आशीषें तो दिखती नहीं है इसके जीवन में। मेरे प्रिय, हो सकता है कि ऐसी नामधराई आपके जीवन में हो रही होगी और आप कुछ आशीषों के बाट जो होते होंगे, जो आशीष अब तक आपको नहीं मिली पर औरों को वो मिल रही है, तो आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया होगा, या फिर लोग कहते होंगे यही तो न्याय है। मेरे प्रियो, ये न्याय नहीं है। हमारे परमेश्वर का न्याय हमारे लिए सदा भलाई की होती है। यदि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, हमारे लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगे। जी हाँ मेरे प्रिय, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, यदि आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता के साथ चल रहे हैं, चलना ना छोड़ें। जी हाँ, अपने आप को डिस्करेज ना होने दें। भलाई सदा आपका पीछा करेगी, आपको भलाई के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, भलाई सदा आपका पीछा करेगी और सब बातें मिलकर आपके लिए भलाई को ही उत्पन्न करेंगी मेरे प्रिय, क्योंकि आप परमेश्वर के पीछे विश्वास योग्यता से चल रहे हैं। और देखिए तुरंत क्या हो जाता है, देखिए आइए हम। तब उसने सांप को आग में झटक दिया। सिंपली उसने कुछ भी ज्यादा कुछ नहीं किया। पता नहीं मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो मैं क्या करती, लेकिन उसने सांप को झटक दिया और उसे कुछ हानि ना हुई, कुछ भी हानि ना हुई। और जो लोग थे वो बाट जो होते थे कि वो सूज जाएगा, गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा, नीला पड़ जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो सोचते थे कि एक गिर के मर जाएगा। वो बहुत देर तक देखते रहे, बहुत देर तक देखते रहे, अब तो कुछ होगा, अब तो कुछ होगा, अब तो कुछ होगा। लेकिन मेरे प्रियो, जब बहुत देर तक कुछ नहीं हुआ, तब उन्होंने क्या कहा, देखिए तब क्या कहा उन्होंने। तो अपना विचार बदल कर उन्होंने कहा, यह तो कोई देवता है। वाव! एक ही पल में जैसे सिक्के के दो पहलू, इधर देखिए, इधर जो हमने देखा, जो दिख रहा है, तुरंत से वो बदल गया, तुरंत से वो बदल गया मेरे प्रियो, तुरंत से बदल गया। आज मैं यही कहना चाहती हूँ, आज लोग आपको निकम्मा कहते होंगे, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, कोई नौकरी तुझको मिलने नहीं वाली भाई, तो छोड़ दे सब कुछ, तुझसे कुछ भलाई की चीज हो नहीं सकती, घर आपसे संभल नहीं सकता। हो सकता है कि आपके अपने परिवार के लोग आपको ताना मारते। मेरे प्रियो, परमेश्वर को विश्वास योग्यता से थामे रहें। जो लोग आज आपको निकम्मा कह रहे हैं, वही कहेंगे कि तू ही हमारे पूरे घराने के लिए उद्धार का कारण है, तू ही हमारे पूरे घराने के लिए आशीष का कारण है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी नामधराई को दूर करना चाहता है। जी हाँ, उन लोगों ने, जो लोग बिल्कुल अनभिज्ञ थे, जो लोग नहीं जानते थे कुछ भी पौलुस के बारे में, उन्होंने बस इस बात को जाना था कि हाँ पौलुस को पकड़ा गया है, कोई भी रीजन हो सकता है, वो नहीं जानते थे। लेकिन मेरे प्रियो, उन्होंने अपना विचार बदल कर कहा, परमेश्वर ने उनके विचार को बदल दिया। उन्होंने अपना विचार बदल कर कहा, ये तो कोई देवता है। मेरे परमेश्वर ने उनके विचार को बदल दिया मेरे प्रियो। जी हाँ, विश्वास योग्यता से परमेश्वर के पीछे चलते रहें। आपका परमेश्वर आपकी नामधराई को दूर करेगा, वो आपकी पहचान को बदल देगा। मेरे प्रियो, मैं आपको आज उत्साहित करना चाहती हूँ, अपने आप को कभी भी गिरा हुआ ना समझे, अपने आप को कभी भी दबा हुआ ना समझे, अपने लिए कभी ऐसा ना सोचिए कि मेरे साथ कुछ भला हो ही नहीं सकता। परमेश्वर ने आपके लिए अद्भुत प्लानिंग की है, जो प्लानिंग किसी के जीवन में पूरी नहीं हुई। वचन इस बात को बतलाता है, जो किसी की आंखों ने नहीं देखी, जो किसी के कानों ने नहीं सुना, जो किसी के चित्त में नहीं चढ़ी, वैसी बातें परमेश्वर ने रखी है अपने प्रेम करने वालों के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को ठंडा न होने दे। परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को, अपनी विश्वास योग्यता को कम ना होने दे। प्रभु के पीछे चलते रहें, प्रभु को थामे रहें, और वो आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मेरे प्रियो, सब बातें मिलकर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी। वो आपकी पहचान को बदल देगा, वो आपकी नामधराई को हटा देगा, वो आपके साथ रहेगा। मेरे प्रियो, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, परमेश्वर को थामे रहें। चाहे परिस्थिति आज जैसी भी है, परमेश्वर को थामे रहें, वो आप सबों को बहुत उन्नत करेगा। परमेश्वर आप सबों के इस वचन के द्वारा से आशीष दे। प्यारे परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। आज मैं चाहती हूँ मेरे स्वामी, आपके लोगों की नामधराइयां दूर की जाएं, आपके लोगों की जो परेशानियां, जो तकलीफें, जो दुख इनको होता है पिता, इनके नामधराई के कारण से
वो सब दुख दूर होने पाए। इनकी पहचान को बदल दें खुदावंद, और इन्हें उन्नत करें, इन्हें आशीषित करें, और बहुतों के बीच में एक नमूना ठहराएं मेरे स्वामी, एक गवाही का कारण ठहराएं। आज मैं इन हर एक के लिए आशीषों की मांग करती हूँ स्वामी, उद्धार की मांग करती हूँ, तेरे साथ विश्वास योग्यता के साथ चलने की मांग करती हूँ। तो ही बल दे कि हम सब तेरे पीछे विश्वास योग्यता के साथ चल सकें, तुझसे प्रेम कर सके प्रभु जी, और तेरे नाम की महिमा कर सकें। धन्यवाद देती हूँ तमाम बातों के लिए मेरे खुदावंद, मसीह यीशु के नाम से दुआ मांगती हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐड की आशीष दे। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज के सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने प्रभु जी हम सबों को इस युद्ध की भूमि में रखा है प्रभु जी, ताकि हम सुरक्षित पाए जाते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये तेरी दया है, तेरी करुणा, तेरी अनुग्रह है प्रभु जी, कि हम सभी पिता परमेश्वर हम सुरक्षित पाए प्रभु जी। बीते समय में कितनों ने अपने प्राण को गंवाए पिता परमेश्वर, लेकिन पिता परमेश्वर तूने हम साथ शरीर सुरक्षित रखा है पिता परमेश्वर, ताकि हम एक गवाही के रूप में खड़े हो पाते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच प्रभु जी तूने हमें अपना लहू के छिड़काव से पिता परमेश्वर अब तक संभाले रखा है, सुरक्षित रखा है पिता परमेश्वर। इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। तू हमारा सृष्टि करता है, तू हमारा अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर है, आप हम पर दया करने वाले प्रभु परमेश्वर है। प्रभु जी हम तेरे निकट आते हैं प्रभु जी, अपने अपने पापों को मानते हैं प्रभु जी, तेरे क्रूस तले आते हैं। हाँ प्रभु जी, तूने हमारे पापों के लिए पिता परमेश्वर अपने आप को बलिदान चढ़ाया प्रभु जी। तू निर्दोष था प्रभु जी, फिर भी निर्दोष होते हुए प्रभु जी तूने उस क्रूस की आहुति दी पिता परमेश्वर, सिर्फ हम मनुष्य जाति को बचाने के लिए पिता परमेश्वर। इस बात के लिए प्रभु जी हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तेरे निकट आते हैं, अपने एक एक अपराधों को तेरे सामने मानते हैं पिता परमेश्वर। तो हमें शुद्ध कर पवित्र कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि शुद्ध और पवित्र मन से पिता परमेश्वर हम तेरे सच्चे आराधक बनने पाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम विशेष रीति से आज तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो अभी ये महामारी हमारे संसार में फैली हुई है पिता परमेश्वर, हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं जो भी बीमार की अवस्था में पड़े हुए पिता परमेश्वर, आप उनके हृदय को छुइए पिता परमेश्वर, आप अपने लहू का छिड़काव उनके जीवन में कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर वो आत्मिक और शारीरिक चंगाई प्राप्त करने पाए प्रभु जी। जो भी डिप्रेशन की अवस्था में है पिता परमेश्वर, आप उनको छुइए प्रभु जी, आप उन्हें चंगा कीजिए पिता परमेश्वर। हमें ये पूर्ण विश्वास है पिता परमेश्वर के तेरे सामर्थ से, तेरे लहू के छिड़काव से प्रभु जी हर एक कोई चंगा होने पाएगा पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हम एक एक लोगों को तेरे हाथों में सौंपते, उनके लिए विशेष रूप से दुआ करते प्रभु जी, उनको तू आत्मा से पिता परमेश्वर चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो अपने अपने पापों के लिए मन फिराने पाए पिता परमेश्वर, और तेरे निकट आए प्रभु जी, तेरे सामने घुटने टेके पिता परमेश्वर, अपने पापों का अपराधी मन को पिता परमेश्वर तेरे निकट लाया, तुझसे अपराधों का क्षमा मांगे पिता परमेश्वर, और वे पिता परमेश्वर आत्मा के द्वारा चंगाई प्राप्त करने पाए पिता परमेश्वर। शारीरिक चंगाई से ज्यादा आत्मिक चंगाई की आवश्यकता है उनके जीवन में पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम साथ ही प्रार्थना करते हैं, जितने डॉक्टर्स नर्स हैं प्रभु जी, जो भी सफाई कर्मी है पिता परमेश्वर, उनकी सेवा में लगे हुए हैं प्रभु जी, हर एक को पिता परमेश्वर आप अपने उनके हृदय को छुए पिता परमेश्वर, उनको भी आप अपने लहू का छिड़काव उनके जीवन में कीजिए प्रभु जी, ताकि उनको कोई बीमारी न फैलने पाए पिता परमेश्वर, और वो अपनी ईमानदारी पूर्वक अपने पेशेंटों की सेवा करने पाए पिता परमेश्वर, और सुरक्षित प्रभु जी रहने पाए, ताकि उनके परिवार वाले भी पिता परमेश्वर सुरक्षित रहने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, जितने प्रशासनिक अधिकारी गण है पिता परमेश्वर, हमारे मंत्री गण है प्रभु जी, जहाँ कहीं भी पिता परमेश्वर कार्य करे क्षेत्र में वे कार्य करें पिता परमेश्वर, आप उनके साथ रहिए पिता परमेश्वर, आप अपने लहू का छिड़काव उनके जीवन में भी कीजिए प्रभु जी, ताकि जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है पिता परमेश्वर, उस जिम्मेदारी को वो आत्मा सच्चाई से करने पाए प्रभु जी, ईमानदारी पूर्वक करने पाए प्रभु जी। साथ ही जो भी उनके लिए पिता परमेश्वर आवश्यकताएं हैं प्रभु जी, उनके ड्यूटी करने के काल में पिता परमेश्वर उन्हें मिलने पाए पिता परमेश्वर। साथ ही पिता परमेश्वर हमारे जो मुख्यमंत्री हैं हमारे सौंपते हैं, हमारे मंत्रियों को सौंपते हैं, हमारे प्रधानमंत्री को पिता परमेश्वर आप उनके हृदय से बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर वो अपने हित के लिए नहीं बल्कि पिता परमेश्वर जनता के हित के लिए कार्य करने पाए पिता परमेश्वर, और हर एक की भलाई सोचने पाए पिता परमेश्वर। उन्हें बुद्धि ज्ञान और समझ दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो समझ से पिता परमेश्वर वे एक एक को सुरक्षा प्रदान कर सके प्रभु जी। आप ही उनके साथ रहिए प्रभु जी, आप ही उन्हें सामर्थ दीजिए पिता परमेश्वर, तेरे सामर्थ के बिना कोई भी कुछ नहीं कर सकता पिता परमेश्वर है प्रभु जी। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं, हमारे जितने भी पादरी गण है, हमारे प्रचारक गण है, हमारे डायसिस के जितने अधिकारी गण है प्रभु जी, हम एक एक को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप उन सबों के साथ भी बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर, जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है प्रभु जी वचन के प्रचार के लिए प्रभु जी, उस वचन को पिता परमेश्वर वो भी ईमानदारी
पूर्वक करने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी वो भी अपनी हित के लिए नहीं कार्य करे पिता परमेश्वर, बल्कि पिता परमेश्वर सच्चाई के साथ पिता परमेश्वर अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप उनसे भी बातचीत कीजिए प्रभु जी, आप उनके साथ रहिए पिता परमेश्वर, आप उनके परिवार वालों के साथ रहिए पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर वो निश्चिंत होकर के तेरे सुसमाचार का प्रचार करने पाए प्रभु जी। हाँ, ताकि पिता परमेश्वर तेरे वचन का प्रचार एक एक लोगों के बीच होने पाए पिता परमेश्वर। आप हर एक के हृदय से बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर। साथ ही पिता परमेश्वर हम हर एक बेरोजगार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, एक एक लोगों को रोजगार प्राप्त कीजिए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक को बुद्धि ज्ञान और समझ दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हर एक जवान आत्मिक रूप से उन्नत होने पाए प्रभु जी। जो भी नशे की आदत में पिता परमेश्वर, उन सबों को उस नशे से पिता परमेश्वर छुटकारा दीजिए पिता परमेश्वर। हर एक कोई अपने परिवार की जिम्मेदारी समझे, अपनी जिम्मेदारी समझे पिता परमेश्वर, और इसका पिता परमेश्वर आत्मिक रूप से उन्नत होते हुए पिता परमेश्वर अपने हर एक कार्य को करने पाए प्रभु जी। हर एक कोई मन फिराने पाए पिता परमेश्वर, तो ऐसा अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। हम हर एक बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना मांगते प्रभु श्री ख्रिस्त के सामर्थी नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी में पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज में दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज सामर्थ और महिमा युगानुयुग सदा तेरी ही है, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा रहे, आमीन। ईश्वर